Hello, good morning, all of you. So, in the structure analysis second class, we will see a problem related to arch, parabolic arch, unit load, unit load. So, the problem is a 3-hinge parabolic arch of 20-meter span and 3-meter rise is carrying point load of 100 kilonewton at a section 7.5 meter from left support. Find the value of horizontal thrust and bending moment at a point from राइट साइड। तो देखिए प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको कई बार डायग्राम ना दे, सिर्फ ये थ्योरी लिख कर दे दे, तो आपको ये जो डायग्राम है ये खुद से बनाना पड़े। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पैराबोलिक आर्च है और स्पान है 20 मीटर, इसके हिंज सपोर्ट्स हैं ए और बी, इनके बीच का जो स्पान है 20 मीटर, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्च या एल बोलते हैं। राइज दे रखा है 3 मीटर का। राइज क्या होता है, आर्च के टॉप से, आर्च के किसी पॉइंट से और न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम राइज, या इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ आर्च, एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइंट लोड है एक 100 किलो न्यूटन का, ये 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो सेक्शन के लेफ्ट सपोर्ट से 7.5 मीटर पर लग रहा है, ए से 7.5 मीटर पर लग रहा है 100 किलो न्यूटन। हमें फाइंड करना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, मतलब एच ए और एच बी, ये दोनों रिएक्शन फाइंड आउट करनी है जो आपस में बराबर होती है। तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं टोटल एच के। हमने मान लिया कि एच ए बराबर एच बी बराबर एच। और बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है राइट साइड, राइट साइड में किसी पॉइंट पर हमें बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन सॉल्व किस तरीके से करना है इसको, सबसे पहले आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, आर ए, आर बी और एच। सबसे पहले आपको जो करना है इस प्रॉब्लम में वो रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है कि आर ए, आर बी और एच क्या होंगी। तो देखिए आर ए, आर बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, अब तक जितनी भी हम रिएक्शंस की कैलकुलेशन करते थे, हम किसी भी एक पॉइंट के लिए मूवमेंट को क्या कर लेते थे, जीरो। तो मैं कर लेता हूं मूवमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, ए के अबाउट में मूवमेंट को जीरो कर लेता हूं। तो हम रिएक्शन देखिए किस तरीके से करेंगे, माइनस का आर बी इंटू कितने स्पान पर लग रहा है, 20 पर, प्लस इसके बाद कोई लोड लग रहा है नहीं, 75 लग रहा है डाउनवर्ड, सॉरी 100 लग रहा है डाउनवर्ड, तो 100 इंटू कितने स्पान पे लग रहा है, 7.5 पे, और इक्वल टू जीरो। यहां से अगर मैं आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आरबी की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी हमारे पास 37.5 किलो न्यूटन, 37.5 किलो न्यूटन। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, आरबी की। चूंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी आर्च में, बीम में अगर हमें अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई लोड दे रखा है तो उसको रेजिस्ट कौन करती है, रिएक्शंस रेजिस्ट करती हैं। तो आर ए अगर ये है तो आर बी क्या होगी, तो 100 को रेजिस्ट करने के लिए तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना है, 100। तो यहां से मैं आर ए कैलकुलेट कर सकता हूं 100 में से 37.5 को लेस करके, जो मेरे पास आ जाएगा कितना, 62.5 किलो न्यूटन। मेरे पास दोनों रिएक्शंस आ गई आर ए, आर बी। अब हमें क्या निकालनी है, एच। एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा सी पॉइंट पर। मूवमेंट एट सी पॉइंट पर अगर हम देखें बेंडिंग मूवमेंट एट सी पर, तो देखिए बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी पर, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी की बात करें तो सी के लिए केवल हमें कितना पार्ट देखना है, सिर्फ इतना सा पार्ट देखना है, ये राइट हैंड साइड वाला। आरबी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 37.5। तो आरबी की वैल्यू मैं कितनी रख दूंगा, आरबी की वैल्यू में रख दूंगा, आरबी इक्वल टू मुझे मिल रहा है कितना, 37.5, और आर ए मुझे कितना मिल रहा है, 62.5। ठीक है, आरबी इंटू, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काट रहा हूँ सी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10, तो कितना होगा, आरबी इंटू 10 माइनस, और कौन सी लग रही है, एच लग रही है, तो एच
इंटू कितने पे लग रही है वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 3 इक्वल टू 0। ये कर देंगे हम आरबी इंटू 10 माइनस एच इंटू 3 इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेते हैं हम बेंडिंग मूवमेंट का, तो बेंडिंग मूवमेंट का साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि जब दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हो तब तो लेते हैं प्लस, और अगर डाउनवर्ड में हो तब क्या लेते हैं माइनस। तो वहां से हमने ये रख लिया। आरबी कैसा था ऊपर की तरफ प्लस, इसको अगर मैं देखूंगा तो एच भी कैसे कर रहा है नीचे की तरफ हॉक करवाने की कोशिश कर रहा है। यहां से आरबी की वैल्यू क्या रख देंगे हम 37.5 इंटू 10 माइनस एच इंटू 3। तो इस इक्वेशन से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एच की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगी कितनी 125 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो इस तरीके से हम तीनों रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी एंड द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोथ सपोर्ट्स ए एंड बी, जिसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां से आगे कि हमें क्या निकालना है। इसके बाद हमें निकालना है बेंडिंग मूवमेंट एट राइट सपोर्ट के लिए। तो देखिए राइट सपोर्ट के लिए बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो सिर्फ राइट सपोर्ट के लिए देखेंगे हम। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूं। ठीक है, यहां बना देते हैं नीचे डायग्राम, नीचे बना देते हैं राइट सपोर्ट के लिए। राइट सपोर्ट के लिए देखना है तो देखिए सिर्फ राइट वाले पार्ट को ले लेता हूं मैं। ये राइट वाला पार्ट है, यहां पर जो वर्टिकल रिएक्शन लग रही है वो लग रही है कितनी 37.5। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अभी हमने निकाली कितनी है 125। यहां से इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं y और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं x। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या मूवमेंट एट x सेक्शन है ये कोई, यहां पर मैंने ये जो माना है ये x सेक्शन कट कर लिया है कोई भी, तो मैं कर रहा हूं मूवमेंट एट x पे मैं मूवमेंट देखूंगा किस तरीके से देखेंगे। चलिए मूवमेंट देखना है x पर, तो किस तरीके से देखेंगे 37.5 मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल है कितनी डिस्टेंस पे x पे, माइनस हॉरिजॉन्टल कितनी है 125 और कितनी डिस्टेंस के लिए है मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस y। अब y के लिए हम जानते हैं कि y का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था 4hx अपॉन l स्क्वायर ब्रैकेट l माइनस x, ये होता है फॉर्मूला y का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थ्रस्ट वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का। तो ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है किस पे, इस y की जगह रिप्लेस कर देना है। तो 37.5 मल्टीप्लाई बाय x, या इसको 37.5 x माइनस 125, y की जगह क्या रखूंगा मैं, y की जगह रखूंगा 4। h कितना है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमें नहीं पता, l की वैल्यू कितनी है, l कितना है हमारा 20 का स्क्वायर ब्रैकेट l कितना है 20 और माइनस x, ये कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है पूरी को। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37.5x माइनस 125। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से 4 से कट जाएगा 5 टाइम्स 5 इंटू 20 का स्क्वायर 5 इंटू 20 और ऊपर 3 है तो 100, ये हो जाएगा आपका 0.03x और ब्रैकेट में क्या होगा b20 माइनस x। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए फाइनल इक्वेशन मिलेगी 37.5x माइनस 75x प्लस 37.5x स्क्वायर, ये मिल जाएगी माइनस का 75 प्लस 3.75, सॉरी यहाँ पर आएगा 3.75x स्क्वायर। ये रिएक्शन मिल जाएगी मुझे, ये इक्वेशन मिल जाएगी कंप्लीट और ये इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, जब भी हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं
whenever we talk about maximum bending moment at any section x, हमें क्या करना होता है, डेल mx जो मोमेंट मिला है उसका डेरिवेटिव निकालना होता है x के रेस्पेक्ट में और उसको इक्वल रखना होता है किसके, जीरो के। जब भी हमें मूवमेंट की बात करते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट की किसी भी सेक्शन पे, we differentiate the maximum the moment at x point and let then equal to 0। ठीक है, तो देखिए अगर 0 के इक्वल करूंगा मैं इसे तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी बात करते हैं। पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका x के रिलेटेड, x के रिलेशन में। ठीक है, चलिए ये मेरे को क्या मिला, ये मेरे को mx मिला। ये क्या है हमारा, ये mx है। mx का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डेल mx बाई डेल x, ये हमें निकालना है और इसको 0 के इक्वल रखना है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 प्लस ये कितना हो जाएगा 3.75, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और इक्वल टू 0। अब मैं यहां से बड़े आराम से केवल एक ही अननोन है x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। अब ये वैल्यू आपको उठा के क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करनी है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के में, ताकि आपको मोमेंट मिल जाए। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या है, ये है मेरी पूरी मैक्सिमम मोमेंट की। ये तो डेरिवेटिव था x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां पर पुट कर देंगे क्या 37.5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3.75 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, यहां पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू फाइंड आउट की हमने। और इस पूरी को सॉल्व करने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा मोमेंट एट x, मोमेंट एट x, और वो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 97.35 किलो न्यूटन। तो ये हम सेक्शन के 75 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से किसी भी पैराबोलिक आर्च के लिए हम, जब हमें पॉइंट लोड दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं और मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है डायग्राम पे। अगर आपने एक बार डायग्राम पुट बना लिया सही से, जैसा क्वेश्चन कह रहा है या आपको गिवन है, तो आपको समझना है किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिएक्शंस निकालना वही है जो हम पहले देख चुके हैं, वही इजी कैलकुलेशन है रिएक्शन की। केवल हमें एक तो y का फॉर्मूला याद रखना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का, जो मैंने अभी आपको लिखा था 4hx/l² ब्रैकेट l माइनस x, और वहां से हमें ये पूरा, और एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें मोमेंट एट x पे डेरिवेटिव निकालते हैं x के रेस्पेक्ट में और उसको 0 के इक्वल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड अब हम आगे यूडीएल का क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पॉइंट लोड का था, अब हम देखेंगे यूडीएल का क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।